नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और आरओ एआरओ 2026 और पीसीए 2026 को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय संविधान की कक्षाएं निःशुल्क संचालित कर रहे थे, उसमें हम आज भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 3 क्लास में टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि आगे क्या हुआ ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास यानी कंपनी के अधीन किस प्रकार से हुआ और आपका ब्रिटिश सरकार के अधीन जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ उसके बाद में किस प्रकार से आपका भारत में संवैधानिक विकास हुआ। उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू द्वारा कैबिनेट मिशन और ये सारी चीज़ों का उसमें आगे देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए आगे के टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं तीसरे पार्ट में कि क्या हुआ। दोस्तों, इसमें देख लेते हैं कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव का गठन किया गया। दूसरा टॉपिक क्या है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि क्वेश्चन कभी कभी यूपीपीएससी में आपका पीसीएस या आरओ में पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आप डालेंगे 389 प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से आपका 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 यानी 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित मानी जाती थी। इस प्रकार से आपकी 389 प्रस्तावित सीटें थी। फिर क्या है, ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 प्रांतों यानी 11 राज्यों से तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है दोस्तों, तो इसको पॉइंट जितने भी हम आपको बता रहे हैं इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। फिर इसमें एक पॉइंट और आता है कि सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कितनी सीटों पर कितने लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। तो आंसर आप करेंगे कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। फिर क्या आता है, एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो आप लिखेंगे अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद में फिर स्थायी सदस्य कौन बनाया गया संविधान सभा का। तो आप आंसर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य बनाए गए। फिर देख लेते हैं आगे क्या है, प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों यानी क्या 3 समुदायों का मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के आधार पर विभाजित किया गया था। फिर क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन ये बन जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई। तो आप आंसर करेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में की गई थी। फिर आगे पॉइंट में देख लेते हैं क्या है कि इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की थी। यानी इस बैठक से आपकी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसका मुस्लिम लीग यानी जिन्ना जिस लीग को चला रहे थे उसने अलग पाकिस्तान की मांग की और अलग संविधान सभा की मांग की। यानी यहीं से ही आपके पाकिस्तान के विभाजन का नया इंडिया से पाकिस्तान बनने का वो आपका इसी में दिखाई पड़ता है। फिर क्या है, इसमें आगे देख लेते हैं। अतः पहली बैठक में केवल 207 सदस्य उपस्थित रहे जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। यानी पहली जो बैठक हुई उसमें कितने सदस्य शामिल हुए। तो टोटल 207 सदस्य उपस्थित रहे जो कि कांग्रेस के ही सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें। देसी रियासतों में
संविधान सभा में कौन किस रियासत ने भाग नहीं लिया? तो आपके लिखेंगे हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था। सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन था संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बना था? तो आप लिखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष ये पूछ लेता है क्वेश्चन में। फिर क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य संविधान सभा का चुन लिया गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से भी आयोग जो है परीक्षाओं में पूछ लेता है। यहाँ से ये पूछ लेता है कि संविधान सभा का पहला स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन था? तो आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को जो है आपको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या आपकी कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या आपकी 15 थी। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है कि मिलान करने वाले में या छठे इनमें से कौन सदस्य संविधान सभा की महिलाओं में शामिल नहीं थी। तो आप इन जो है 15 के नाम जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन थी। तो पहला विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा सुचिता कृपलानी, तीसरा आपका मालती चौधरी, चौथा सरोजिनी नायडू, फिर हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षयानी वेलायुधन और एनी मेस्करीन। यानी ये 15 महिलाएं जो है संविधान सभा जब चुनी गई थी तो उसमें इन महिलाओं को यानी 15 महिलाओं को संविधान सभा के लिए निर्वाचित किया गया था। फिर आगे देख लेते हैं क्या है कि 13 दिसंबर 1946 यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कौन सा प्रस्ताव पास किया? तो आप आंसर करेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। यानी ये डेट आप याद कर लेना। ये डेट से जो है आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस सन में जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो आप डेट लिखेंगे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को यानी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। फिर क्या है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया था। यानी संविधान जब बना तो उसके लिए किस प्रकार से संविधान सभा ने जो है विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करके संविधान के निर्माण को पूरा करने में अनेक योगदान दिया। जिसमें देख लेते हैं आगे क्या है समितियों के बारे में। तो ये समिति आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है जो है। देख लेते हैं समितियों में क्या है आपका। प्रमुख समितियां कौन कौन सी है? पहला है संघ समिति, यानी संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। दूसरी क्या है संघीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति बी.एन. राव यानी भीमराव अंबेडकर। और मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति आपका उप समिति एच.सी. मुखर्जी। और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राजेंद्र प्रसाद था। तो साथियों ये आप जो है समिति को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलान में कभी कभी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में पूछ लेता है कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें आपका।
तो आपका सीधे लिखा हुआ है 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, यानी 19 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति का मतलब होता है जिसने संविधान बनाने में अपना अहम योगदान दिया। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, यानी बी.एन. राव जो क्या थे, वो संवैधानिक सलाहकार थे। उनके विचार विमर्श से जो है प्रारूप समिति का आपका स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की प्रारूप समिति ने, तो ये डेट याद रख लेना, 21 फरवरी 1948 को आपको जो है संविधान सभा ने अपनी प्रारूप समिति ने क्या किया था, अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। और इन्हीं के मार्गदर्शन में जो है प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 7 सदस्यों के ऊपर हम जो है प्रकाश डाल लेते हैं कि कौन कौन थे इसमें। तो पहले आपका कौन है इसमें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो आपके अध्यक्ष ही हैं। दूसरे इसमें सदस्य कौन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा के.एम. मुंशी, पांचवा आपका सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा आपका एन माधव राव। इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से, यानी इनकी तबीयत खराब थी बी.एल. मित्र की, तो उन्होंने जो है क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। उनकी जगह कौन प्रारूप समिति में शामिल हुआ था, एन माधव राव। फिर क्या है 7वां, यानी आखिरी जो है टी.टी. कृष्णमाचारी। ये 1948 में डी.पी. खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह पर टी.टी. कृष्णमाचारी ने जो है आपका डी.पी. खेतान की जगह ली थी। फिर आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। नोट में लिखा हुआ है संविधान सभा का प्रथम वाचन, यानी प्रथम वाचन कब किया गया था, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 तक। तीसरा आपका 17 अक्टूबर से 1949 तक। और तीसरा वाचन आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर तक चला। यानी एक डेट और याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है ये कि 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। यानी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान को कब अडॉप्ट किया गया, तो आप आंसर करेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। शेष 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। यानी जब संविधान आपका बन गया था तो 15 अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए थे। बाकी शेष जो है आपका गणतंत्र दिवस जब मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे वाले पॉइंट में आपका कह रहा है कि संविधान, भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020, यानी वर्तमान में देखा जाए तो इस समय कितने होंगे, लमसम जो है 445 या 465 या 470 अनुच्छेद कम से कम होंगे। अब 470 या 65 कैसे हो सकते हैं, तो हर एक अनुच्छेद, यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन उसमें सुधार के कारण यानी हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है, जिसके लिए कोई भी अगर संशोधन होता है तो कोई भी आर्टिकल में A, B, C, D ऐसे करके जो है उसमें संशोधन कर देते हैं और इस प्रकार से अनुच्छेदों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। लेकिन मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद आज भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं आगे। लेकिन दृष्टि से अभी यानी जो आपको पहले भी बताया कि 395 अनुच्छेद मूल में है और अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ A, B, C यानी का, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया, जिसकी वजह से इनकी संख्या
बढ़ती चली जाती है। फिर पॉइंट में आगे देख लेते हैं, इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में 25 भाग हो गई, जबकि संविधान के मूल में कितने थी भाग, यहाँ पे 22 थी और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के कुछ नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है। तो आप आंसर करेंगे कि 8 से बढ़कर जो है आपकी 12 हो गई है, यानी 8 से बढ़कर कितनी हो गई है, 8 से बढ़कर वर्तमान समय में 12 हो गई है। फिर देख लेते हैं 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का यानी भारत का पहला राष्ट्रपति किसे चुना गया। ये आपके जो है संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे और इन्हें ही 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज 1947 यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगर कोई पूछे कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को भी उसी दिन अपनाया गया। फिर देख लेते हैं आगे क्या है। संविधान सभा द्वारा मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। अब महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। आपका संविधान सभा के द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पहली बैठक, अस्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य कौन कौन है, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो आपका जो है पहली बैठक कब हुई, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी सदस्य कौन थे पहले इसके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। संविधान का निर्माण बनाने में कितना समय लगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन आपका संविधान बनने में लगा था। प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी, तो 114 दिन हुई थी। टोटल खर्चा कितना आया था, तो आप लिखेंगे 63,96,719 रुपये आपका संविधान बनाने में लगा था। कुल वाचन कितने हुए थे, 3 वाचन हुए थे। संविधान अपनाया कब गया आपका, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को आपका। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप जरूर से जरूर रिमाइंड कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आयोग बिल्कुल वन लाइनर में पूछ लेता है। फिर क्या है, संविधान कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार यानी कैबिनेट मिशन जो आया था आपका भारत में, तो उसके तहत भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो आप आंसर करेंगे 2 सितंबर 1946 को जो है आपका 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल की गई थी। तो अंतरिम सरकार में देख लेते हैं कि कौन कौन से मंत्री थे और कौन कौन से किसको विभाग दिया गया। जवाहरलाल नेहरू क्या बने, विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधी उनको वो दिया गया। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं गृह विभाग दिया गया। C राजगोपालाचारी को शिक्षा, लियाकत अली को वित्त, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि, आसफ अली को रेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर CH भाभा को क्या दिया गया, कार्य एवं खनन शक्ति, बलदेव सिंह रक्षा, I चुंद्रीगर वाणिज्य, अब्दुल रब नस्तर संचार, डाक और वायु, गजनफर अली खां स्वास्थ्य और जीवन राम को क्या श्रम मंत्रालय। तो ये 13 लोगों को जो है विभिन्न प्रकार के मंत्रालय अंतरिम सरकार में आपके अलॉट किए गए थे। आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। तो लियाकत अली ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। आप जो है दोस्तों कि लियाकत अली, जोगेंद्रनाथ मंडल, I चुंद्रीगर और अब्दुल रब नस्तर गजनफर अली खां मुस्लिम लीग, यानी ये 5 सदस्य जो थे किसके थे, वो आपके मुस्लिम लीग के थे, जिसे अंतरिम सरकार
जब संविधान कैबिनेट मिशन के द्वारा चुनी गई थी उसमें शामिल किया गया था। नोट में देख लेते हैं आगे क्या है। रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारतीय संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र, यानी इन देशी रियासतें तीन जो शामिल नहीं हो रही थी उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत संघ में किस प्रकार से शामिल किया। तो हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा आपको जो है शामिल किया गया, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा, और जम्मू कश्मीर रियासत को जो है गुलाब सिंह से जो है हस्ताक्षर कराकर भारतीय संघ में शामिल किया गया। अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी 1950 से प्रथम चुनाव, यानी प्रथम चुनाव कब हुआ था 1951 से 1952 तक कार्य किया, यानी टोटल 4 सालों तक आपका अंतरिम सरकार ने काम किया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने जो है संविधान, भारत में किस प्रकार से संवैधानिक विकास हुआ, यानी कंपनी के द्वारा कौन से एक्ट बनाए गए, और जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा यानी 1857 की जब क्रांति हुई उसके बाद किस प्रकार से भारत के लिए संविधान, किस प्रकार से भारत के लिए संवैधानिक विकास हुए ब्रिटिश सरकार ने की अपनी मजबूती को पकड़ बनाने के लिए, और फिर उसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो किस प्रकार से जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया, उस पर विस्तार से जो है हमने 3 वीडियो के माध्यम से चर्चा कर ली। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है 3 पार्ट के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से भारत में हुआ उन पर विस्तार से चर्चा कर ली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी भी दोस्तों को इस फ्री निःशुल्क कक्षाओं से जोड़िए। दोस्तों जैसा कि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और जो है कोशिश यही होती है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए ताकि आपकी परीक्षा उपयोगी तैयारी अच्छी हो सके और जो है आप प्रथम प्रयास में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है प्रथम जो है टॉपिक को 3 पार्ट में आपका कवर करने का प्रयास किया है। आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर आप इन कक्षाओं को देखिए और जो है कोई कमी या कुछ भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर से उसमें सलाह दीजिए, उसमें हम ज़रूर सुधार करेंगे। तो दोस्तों अब दूसरा टॉपिक हम जो है बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आएंगे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से, यानी किस देश से क्या क्या लिया गया है उस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे आगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।